रात के लगभग 12 बज रहे थे। काली सुनसान रात में कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिवाय कुछ आहटों के। और वो आहट थी एक लड़के की भागने की। उस सुनसान रात पर, जिस पर सिर्फ बारिश का शोर था, उस पर उस लड़कों के कदमों का शोर आने लगा। वो लड़का भाग रहा था और उसके पीछे 4-5 गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। वो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अचानक एक मोटे गुंडे ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो इसे, तेज भागो। गुंडे और तेज भागने लगे। लड़के ने अपने सीने से एक मटमैला सा थैला चिपकाया हुआ था। वो थैला इतने कस के चिपकाया था उसने कि इससे साफ पता चल रहा था उस थैले में कुछ खास है। जब उसे लगा कि वो तेज नहीं भाग पाएगा, तो उसने वो थैला उठाया और झांकरों के पीछे फेंक दिया। कुछ देर के बाद उन गुंडों ने उस लड़के को पकड़ लिया। वो थैला भी निकाल लिया और फिर वो उस लड़के को पीटने लगे। अब उस लड़के ने उस गुंडे के पैर कस के पकड़ लिए और बोला, नहीं, बहुत मेहनत की कमाई है मेरी, मैं ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। गुंडे ने उसे परे झटक दिया और मारना शुरू कर दिया। उसके बाद सारे गुंडे मिलकर उस लड़के को पीटने लगे और उसे तब तक पीटा जब तक वो लड़का मर नहीं गया। उसके बाद एक गुंडे ने कहा कि बॉस, ये तो मर गया। तो उसके बॉस ने कहा, ठीक है, उठा के फेंक दे इसे। बाकी गुंडों ने उस लाश को उठाकर नाली में फेंक दिया। मूसलाधार बारिश ज्यों की त्यों हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। एक जान चली गई थी। अगले दिन उसी शहर में एक बीच पर एक लड़की खड़ी थी। 17 से 28 साल की होगी। उसके बाल कंधे तक थे, हवा में उड़ रहे थे। उसकी बादामी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं और वो रो रही थी। उसे देखने से साफ पता लग रहा था कि वो परेशान है। इतने में ही एक हवा का झोंका आया और लड़की बस गिरने वाली थी, इससे पहले ही किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उन मजबूत बाहों को देखकर उस लड़की के चेहरे पे बड़ी खुशी आ गई। उसने खुश होकर कहा, अर्जुन, तुम आ गए। अर्जुन ने बड़ी तल्खी से अपना मुंह फेर कर कहा, बस करो मंजरी, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। मंजरी ने कहा, ऐसा मत कहो अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ एक बैग बढ़ाया और कहा कि देखो, इसमें तुम्हारा दिया हुआ सारा सामान था। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है, ये रिश्ता खत्म होता है। तुमने राहुल के पास जाकर हर स्थिति क्लियर कर दी है। मंजरी ने कहा, अर्जुन, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसके पास गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलत मत समझो। अर्जुन ने कहा, नहीं, अब समझने को या समझाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा है। ये रिश्ता मैं हमेशा के लिए तुमसे ख़त्म करता हूँ। आज से हमारा ब्रेकअप होता है। मंजरी रोने लगी। उसके बाद अर्जुन आगे बढ़ने लगा तो मंजरी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन को सुनने के मूड में ही नहीं था। उसके बाद अर्जुन ने अपनी कार खोली, कार खोल के उसमें बैठा और वहाँ से चला गया। मंजरी रोते रोते घुटनों के बल वहीं बीच पर ज़मीन पे बैठ गई। बहुत देर तक रोती रही। उसके बाद उठी और बिना किसी सेंस के एक तरफ चलने लगी। वो कहाँ जा रही है, वो क्यों जा रही है, उस वक्त उसे इस चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। चलते चलते कुछ सोच रही थी, जैसे कि अब तुम्हारे बिना क्या करूँगी अर्जुन। मैंने अपने घर में सबको बता दिया है तुम्हारे बारे में। जब सब पूछेंगे मैंने क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी, मैं जीऊँगी कैसे। यही सोचते हुए वो बस चुपचाप चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक जगह पे खड़ी थी। वो बीच से थोड़ा सा ऊंची सी जगह थी, एक मुंडेर टाइप थी। वो वहाँ खड़ी हो गई और उसने आंखें बंद करके कहा, हे भगवान, मेरी माँ का ख्याल रखना। वो अपना ख्याल नहीं रख पाएंगी, लेकिन अजय, जो मेरा भाई है, वो तो अपना ख्याल रख लेगा। अब अर्जुन के बिना मैं ये ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। फिर उसने कहा कि शायद मेरी मौत के बाद तुम्हें एहसास हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी अर्जुन। ये बोला उसने और अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो सुसाइड करने के लिए एकदम तैयार थी। Assim.